तो दोस्तों आज हम एलपीएन टोकन के बारे में बहुत ही बड़ी अपडेट देखने वाले हैं और एक्चुअल में ये जानने वाले हैं कि एलपीएन टोकन की प्राइस एक्चुअल में नीचे क्यों जा रही है और कब तक इसकी प्राइस है वो ऊपर आने वाली है। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि एलपीएन टोकन की जो फ्यूचर को लेकर सभी को टेंशन है प्राइस को लेकर। तो इसकी प्राइस में जो फ्रेंड्स हम पहले देख रहे थे उसमें और आज में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको इस चीज़ के बारे में डेफिनेटली पता होगा कि एलपीएन टोकन की प्राइस तो यहाँ पे 15 से लेकर और 18 के बीच में काफ़ी स्थायी दिखाई दे रही है। तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा हमारे पास यही बेनिफिट है कि हम इसको बाई करें और बाई के साथ साथ में यही सबसे बड़ा ऑप्शन है फ़िलहाल तो। बट फ्रेंड्स अगर हम यूँ देखना चाहें तो एलपीएन टोकन की प्राइस को लेकर तो है ही, लेकिन इसकी जो वेरिफिकेशन सप्लाई है वो भी काफ़ी दिनों से यहाँ पे कुछ मुझे होल्ड नज़र आ रही है। तो इसका जो मेन रीज़न है वो क्या है। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसका मेन रीज़न है वो आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में क्या रीज़न है इसका। तो फ्रेंड्स हम यहाँ से आप अगर जाना चाहें देखना चाहें तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको स्मार्ट कॉन्टैक्ट एड्रेस आपको मिलेगा। आपको यहाँ पे जाना है। आप यहाँ पे जाएंगे तो फ्रेंड्स आप डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच जाएंगे, यहाँ पे इथी स्कैन पे। यहाँ पे आपको एलपीएन टोकन के रिलेटेड सारी भी जानकारियाँ हैं वो आपको मिल जाएगी, जैसे सब कुछ ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम सप्लाई को लेकर होल्डर्स है जो फ्रेंड्स काफ़ी दिनों में यहाँ पे होल्डर्स बड़े हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है कि होल्डर्स इसके बड़े हैं। इसका मतलब इसकी जो इसके होल्डर्स हैं बड़े, मतलब इसमें बाइंग भी काफ़ी हुई है, क्योंकि पहले ये यहाँ पे मुझे कम शो हो रही थी। लमसम 6 और 5 के बीच में यहाँ पे शो हो रही थी कभी कभी। बट अभी फ़िलहाल इसके होल्डर हैं बड़े हैं, लेकिन जो अभी इसको स्टेकिंग कर रहे हैं वो इसमें बाई कर रहे हैं 100%। अगर वो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अगर 100% वहाँ पे वो स्टेकिंग कर रहे हैं तो वापस वहाँ पे 200% का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यानी पहले अगर उन्होंने 8,000 रुपये लगाए थे तो अभी वो वहाँ पे 1,00,000 रुपये लगा रहे हैं, क्योंकि उनकी स्टेकिंग में इतना उसको बेनिफिट हुआ है। और जब भी हमारे सभी का स्टेकिंग का समय होगा, हम अगर जब स्टेकिंग करेंगे तो हमें बेनिफिट डेफिनेटली होगा। जिन्होंने पहले किया था वो अभी स्टेकिंग कर रहे हैं, उन्हें अच्छा वो बेनिफिट लेके कर रहे हैं, उसके बदले में बड़ी रकम फिर से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो उसको वहाँ से उनको वहाँ से बड़ी इनकम जनरेट हुई है, तो ही वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे सबसे बड़ी बात है वो ये है, यहाँ पे देखिए आपको एक नंबर में आपने काफ़ी बार आपने भी देखा होगा और मेरी वीडियो के माध्यम से भी आपने देखा होगा। यहाँ पे जो आपको परसेंटेज थी वो एक नंबर पे वो आपको यहाँ पे 46 और 47 के समथिंग आपको दिखाई दे रही थी। डेफिनेटली आपको दिखाई यहाँ पे दे रही थी। लेकिन अभी हम बात करें तो ये 40% के समथिंग यानी हाफ से कम हो चुकी है। हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन अगर हम उसको आप कहें तो हो सकती है। तो इसका जो मेन रीज़न है वो यही है कि इसका भी स्टेकिंग का समय हुआ है इनका भी। और इतनी बड़ी रकम जब स्टेकिंग हो रही है, जिनको पैसे मिले हैं, ये जिन लोगों ने ये यहाँ से जो सेल किया है उनको पैसे मिले हैं और फिर से उन्होंने यहाँ पे स्टेकिंग की है, यानी 50% 40% का समथिंग इनको बेनिफिट हुआ है और वो बेनिफिट लेके यहाँ पे फिर से स्टेकिंग यहाँ पे लगाई है। तो ये भी सबसे बड़ी बात है कि अगर इसकी प्राइस डाउन गई है तो इतनी बड़ी रकम जब एक जा रही है यहाँ से, तो आप भी जानते हैं कि इसकी प्राइस जाना वाजिब है, क्योंकि किसी भी शेयर मार्केट ले लीजिए, ये भी एक इसी तरह का हिस्सा है। जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है तो रेट बढ़ती है, और यहाँ से जब विड्रॉल होता है तो इसका यहाँ पे प्राइस डाउन जाने के चांसेस रहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब इन्होंने जिस समय इन्वेस्टमेंट किया था इस समय प्राइस इसकी कम थी, और जब धीरे धीरे इनकी प्राइस बढ़ी, इन्वेस्टमेंट हुआ तो प्राइस भी बढ़ी। और प्राइस जैसे ही बढ़ी तो जैसे प्राइस बढ़ी तो फ्रेंड्स अभी भी यही हाल है कि इसकी यहाँ पे इसका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में। अगर मैं आपको यहाँ पे डिटेल से समझाने की बात करूँ, देखने की बात करें फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे इसके अगले पेज पे जाके देखें कि कहाँ पे इसका इन्वेस्टमेंट हुआ है, कितना क्या है और क्या पोजीशन है जो फ़िलहाल है वो चल रही है। तो यहाँ पे हम ये सारी डिटेल है वो यहाँ पे देख सकते हैं। हिस्टोरिकल प्राइस में जाके देख सकते हैं, यहाँ पे हमें सब कुछ चीज़ पता लग जाएगी। यहाँ पे जो आपको प्राइस दिखाई दे रही है ये ICO की प्राइस दिखाई दे रही है। यहाँ पे कितना इसका डाउन चल रहा है, कितना हाई चल रहा है, ये सारी चीज़ आपको ICO बताएगा।
तो इसी तरह से हमारा एलपीएन टोकन ने भी यहीं से शुरुआत हुई है और इसकी प्राइस भी देखिए साथ साथ में चल रही है। ठीक है, जिस तरह से हाई गया है तो इन्होंने हाई भी शो किया है, बट फिलहाल इसकी प्राइस है वो यहाँ पे चल रही है। यानी अगर यहाँ से और यहाँ से तुलना करें तो फ्रेंड्स यहाँ से काफ़ी अप है ये। ठीक है, तो ये प्राइस भी इतने, आप ये समझ सकते हैं कि इतने दिनों में इसकी प्राइस है वो इतनी डंप हुई है यानी हाई हुई है। यहाँ पे बीच में जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है थोड़ा बहुत, उनको आगे बेनिफिट मिल जाएगा, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि जो एलपीएन टोकन का जो एक एस्टीमेट है, एक इनकी जो टेक्नोलॉजी है और इनको ये बहुत ही एक एडवांस फ्यूचर है। तो इसके आधार पे इसकी टेक्नोलॉजी भी चलती है और ये आप जानते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी है जिसमें प्राइस का उतार चढ़ाव इन्वेस्टमेंट और यानी डिपॉजिट और विड्रॉ के अनुसार होता रहता है। तो फ्रेंड्स हम यूं ही आपको यही चीज़ आपको बताना चाहते थे कि जिन भाइयों को काफ़ी एलपीएन टोकन को की प्राइस को लेकर जो काफ़ी यहाँ पे है, अब बात करते हैं कि इसकी जो सप्लाई है वेरिफिकेशन, काफ़ी लोगों के कॉल भी आते हैं मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनके कि इसकी वेरीफाई जो है वो आगे काफ़ी दिनों से नहीं बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स आपको भी पता है पहले भी इसकी जो काफ़ी दिन होल्ड रही थी 50 में, मुझे लगता है 58 के बीच में और 59 के बीच में काफ़ी दिन तक यहाँ पे स्टॉक हुई थी। जो पूरी सप्लाई होती है यहाँ पे विड्रॉल, यानी कुल मिला के आप इन चीज़ों के बारे में समझ सकते हैं कि क्या सिस्टम है ये और किसकी वजह से ये सब कुछ होता है। तो कुल मिला के फ्रेंड्स अगर हम आपको ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे एलपीएन टोकन की प्राइस है वो, यानी जनवरी से हमारे एलपीएन टोकन की एक नई शुरुआत हो जाएगी और जनवरी से लेके 2020 में जिस तरह से हमने 2021 में स्टार्टिंग से जो ग्रोथ हमने पाई थी वही आगे हमको ज़रूर मिलेगी, हमें ये उम्मीद है। और किसी का भी यहाँ पे अभी तक किसी का लॉस नहीं हुआ है। मेरी रिसर्च के अनुसार हमने काफ़ी जगह इस चीज़ के बारे में संपर्क किया भी है और हमारी टीम के अनुसार। और तो फ्रेंड्स जिन्होंने लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया था उनको मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल भी कोई लॉस है। पिछले 18 महीने से कम इसका स्टेकिंग का जो समय होता है इन्वेस्टमेंट का वो 18 महीने है। तो 18 महीनों में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया था किसी को भी लॉस नहीं है। और यहाँ पे बेनिफिट की बात करें तो उनको काफ़ी बड़ा बेनिफिट है, यानी जिसने 8,000 लगाए थे वो आज 8,000 के बदले कई गुना, यानी मैं बात कहूँ तो 10-12% से ज़्यादा यहाँ पे फ़िलहाल है वो इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसका थोड़ा सा वेट करिए। और मैं स्पेशल मेरे उन भाइयों से कहना चाहता हूँ कि बार बार जो मुझे कमेंट के माध्यम से जो सवाल पूछ रहे हैं, तो देखिए ऐसी कोई भी क्रिप्टो करेंसी नहीं है कि एक साल में इतनी बड़ी ग्रोथ की हो और सभी को बेनिफिट दिया हो। तो फ्रेंड्स ये भी एलपीएन टोकन भी एक अच्छा प्रोजेक्ट अभी तक साबित हुआ है और इनकी रोड मैप पॉलिसी के अनुसार ये फ्यूचर में भी हमें उम्मीद है कि अच्छा अपना परफॉर्मेंस करेगा और हमें इसे अपने पोर्टफोलियो ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी पोर्टफोलियो में इसके टोकन हमें रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स थोड़ी सी अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते हुए जाना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि फ्रेंड्स हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन और जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई अपडेट के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।